वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई इज इन वर्टो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म, या फिर ये क्यों करवाई जाती है, आईवीएफ जो वो क्यों करवाई जाती है। आज की वीडियो में आप वो वजूहत जान पाएंगे जिनकी बना पर आईवीएफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारे हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आईवीएफ जो है क्यों या करवाने की क्या वजह होती है। आईवीएफ जो है ऐसे लोगों की मदद करती है जो कि बांझपन का जो है शिकार होने, मर्द या औरत, मियां बीवी में से कोई भी जो है वो अगर इनफर्टाइल होता है, बांझ जो वो हो सकता है, लेकिन ये लोग इकट्ठे रहते हुए जाल बात बच्चे की ख्वाहिश होती है ऐसे लोगों को, तो आईवीएफ के जरिए पूरी जो है वो कर सकते हैं। आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत महंगी और पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए बहुत सारे कपल्स, मियां बीवी इसको जो है वो पहली तरजीह यानी प्रेफरेंस देने की बजाय ये लोग जो है पहले ट्रीटमेंट्स वगैरह जो वो करवाई जाती है। मुख्तलिफ तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं, करवाए जाते हैं। इन तरीकों में यानी मेडिसिन खाते हैं लोग, दवाई खाते हैं कुछ जोड़े कपल, और इसके अलावा एक और दूसरा तरीका जिसमें डॉक्टर औरत के यूट्रस में जो है वो मर्द के स्पर्म को जो है वो ड्राई रास यानी डायरेक्टली इसको जो है वो ट्रांसफर मुंतकिल करते हैं। आईवीएफ करवाने की सूरत या वजह जो है वो बांझपन के मसाइल है, तो जिन वजूहात की बना पर आईवीएफ का तरीका जो वो अपनाया जाता है वो वजूहात जो है ये है। पहली वजह यह है कि क्योंकि औरत की उम्र अगर 40 साल से ज्यादा हो, यानी उम्र ज्यादा होने की सूरत में इनमें जो है वो फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, यानी इनमें एग बनने का जो अमल होता है वो कमजोर हो जाता है या एग जो है वो नहीं बनते हैं, ये इसकी वजह बनती है। इसके अलावा औरतों में फॉलोपियन ट्यूब या तो बंद हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है या फिर ये डैमेज खराब हो चुकी होती है, तो इस सूरत में आईवीएफ का तरीका जो है वो अपनाया जाता है। नेक्स्ट है ओवरीज के काम करने के अमल में जो है वो कमी होती है, यानी इस सिस्टम में जो है वो खराबी होती है जिसकी बिना पर जाहिर बात है लोगों को आईवीएफ का तरीका जो है वो अपनाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसकी वजह है एंडियोमेट्रियोसिस, इसकी वजह से आईवीएफ करवाना पड़ता है। यूटेरियन फाइब्रॉइड्स यानी यूटेरियन फाइब्रॉइड्स की वजह से भी आईवीएफ का तरीका जो है वो अपनाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मर्द का बांझ होना यानी मर्द का इनफर्टाइल होना, जैसे कि इनका मिसाल के तौर पर इन मेल्स के अंदर स्पर्म का जो कम मकदार में पैदा होना यानी काउंट यानी लो स्पर्म काउंट, या फिर स्पर्म की जो बनावट होती है, शेप होती है, उसका सही हालत में ना होना, शेप एंड एबनॉर्मलिटीज इन स्पर्म, बांझपन की कुछ नामालूम वजूहात होती हैं यानी अननाउन कॉसेज हैं इसकी, जिसकी वजह से आईवीएफ का तरीका जो इंसान को अपनाना पड़ता है। अगर वालिदैन आईवीएफ का तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इनमें जो है वो जीनियाती खराबी हो यानी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो डॉक्टर को जो है वो ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चा आईवीएफ के जरिए पैदा करना चाह रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि अगर इनके अंदर कोई जीनियाती जेनेटिक बीमारी है तो अपने डॉक्टर को जो है वो पहले से बता दें, या फिर तसल्ली की खातिर डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपने टेस्ट जो है इस हवाले से जरूर करवा लें। तो इसके हवाले से जाहिर बात है शक, अगर जहन में कोई शक हो तो वो भी खत्म हो जाता है, निकल जाता है। तो जब आप बता देंगे तो जाहिर बात है डॉक्टर जो है एम्ब्रियो को इस जीनियाती मसाइल यानी जेनेटिक डिसऑर्डर की खराबी को जो है वो ढूंढेंगे और इस डिफेक्ट या खराबी को जो है इससे दूर करेंगे, क्योंकि ये सारा अमल जो है वो लैब के अंदर होता है। तो लैब टेस्ट के दौरान इस मसले को ये ढूंढेंगे और इस जीनियाती खराबी के बगैर या इससे पाक एम्ब्रियो जो है वो औरत के अंदर रखेंगे, जो कि यकीनन अगर पहले से कोई मसला हो, जाहिर बात है फैमिली हिस्ट्री को आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता है, तो इसलिए अगर कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको डॉक्टर से मिलकर उनको लाजमी बताएं। इस तरह आप जो है वो मजीद मसाइल से जो है वो बच पाएंगे, यानी आपके एम्ब्रियो को जो है वो चेक किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।